हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक और नए वीडियो में आज के। तो बिना देरी करते हुए शुरू कर देते हैं यहीं से जो महिला परीक्षक का आपका आईएमपी क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन दिया, छत्तीसगढ़ निर्धन कन्या सामूहिक विवाह योजना प्रारंभ किया गया। तो सही ऑप्शन है इसका 2 मई 2005 को छत्तीसगढ़ निर्धन कन्या सामूहिक विवाह योजना को 2 मई 2005 को प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिया है छत्तीसगढ़ निर्धन कन्या सामूहिक विवाह योजना का नाम परिवर्तित कर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कर दिया गया। तो इसका नाम कब परिवर्तन किया गया? तो 6 तारीख 8वां महीना 2008 को नाम को परिवर्तन करके मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कर दिया गया। निर्धन कन्या सामूहिक विवाह योजना का प्रमुख उद्देश्य। तो निर्धन कन्या सामूहिक विवाह योजना का प्रमुख उद्देश्य ऑप्शन दिया है निर्धन परिवारों को कन्या के विवाह में आर्थिक कठिनाइयों का निवारण, विवाह में होने वाले फिजूल खर्ची को रोकना, निर्धनों के मनोबल में वृद्धि। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन सही होगा, सभी ऑप्शन सही हैं। निर्धन कन्या सामूहिक विवाह योजना के लिए हितग्राही की पात्रता नहीं है। तो ऑप्शन दिया है गरीबी रेखा से नीचे परिवार की कन्या, कन्या की आयु 18 वर्ष एवं लड़के की आयु 21 वर्ष से अधिक, कन्या एवं उसके परिवार छत्तीसगढ़ के निवासी। तो लास्ट ऑप्शन इसका सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का वर लड़का, इसके लिए ये योजना नहीं है क्योंकि वो सिर्फ कन्या के लिए है। अगला क्वेश्चन दिया है निर्धन कन्या सामूहिक विवाह योजना के लिए हितग्राही की पात्रता है। तो ऑप्शन दिया है एक परिवार की अधिकतम 2 कन्या तक, कन्या का प्रथम विवाह, सामूहिक विवाह में सम्मिलित होना। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। निर्धन कन्या सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत सहायता प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन दिया है केवल सामग्री के रूप में, केवल नगद के रूप में, दोनों रूप में। तो सी ऑप्शन सही होगा, दोनों रूप में निर्धन कन्या सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत सहायता प्रदान किया जाता है। निर्धन कन्या सामूहिक विवाह योजना के संबंध में कौन सा प्रसंग सही है? ऑप्शन दिया है सहायक राशि का नगद भुगतान नहीं किया जाएगा, कन्या को देय सहायता सामूहिक विवाह में ही प्रदान किया जाएगा, विवाह संबंधित परिवार की सामाजिक धार्मिक रीति के अनुसार संपन्न कराए जाएंगे। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। उपरोक्त सभी ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए आगे, निर्धन कन्या सामूहिक विवाह योजना के संबंध में कौन सा प्रसंग सही है? ऑप्शन दिया है विवाह आयोजन स्थल का चयन समिति द्वारा किया जाएगा, सामान्यतः 10 से कम जोड़ों का सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं दानदाताओं द्वारा भी विवाह में आर्थिक सहायता दी जा सकती है। तो उपरोक्त सभी सही ऑप्शन है, उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हैं। डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है यहाँ पर छत्तीसगढ़ निर्धन कन्या सामूहिक विवाह योजना क्या है? तो ऑप्शन दिया है केंद्रीय क्षेत्रीय योजना, केंद्र परिवर्तित योजना, राज्य सरकार की योजना। तो छत्तीसगढ़ निर्धन कन्या सामूहिक विवाह योजना राज्य सरकार की योजना है। सी ऑप्शन सही होगा, राज्य सरकार की योजना है। महिला स्व सहायता समूह का जन्म कहाँ हुआ? तो ऑप्शन दिया है महिला स्व सहायता समूह का जन्म बांग्लादेश, जापान, चीन, भारत। तो बांग्लादेश सही आंसर है इसका, महिला स्व सहायता समूह का जन्म बांग्लादेश में हुआ है, बांग्लादेश सही ऑप्शन। महिला स्व सहायता समूह के जनक क्या है? तो ऑप्शन दिया है एक अर्थशास्त्री हैं, शिक्षाविद, वैज्ञानिक हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो एक अर्थशास्त्री है। महिला स्व सहायता समूह के जनक जो हैं वो एक अर्थशास्त्री हैं। महिला स्व सहायता समूह के जनक मोहम्मद यूसुफ को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो महिला स्व सहायता समूह के जनक मोहम्मद यूसुफ को शांति के लिए वर्ष 2006 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 2006 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया।
साधारणतः स्व सहायता समूह के सदस्य हो सकते हैं। तो साधारणतः स्व सहायता समूह के सदस्य हो सकते हैं न्यूनतम 10 और अधिकतम 20। न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं स्व सहायता समूह में। छत्तीसगढ़ में स्व सहायता समूह का गठन कब से प्रारंभ है? तो छत्तीसगढ़ में स्व सहायता समूह का गठन प्रारंभ है 1 अप्रैल 1999। 1/4/1999 से छत्तीसगढ़ में स्व सहायता समूह का गठन प्रारंभ हुआ। महिला स्व सहायता समूह के बारे में दिया गया है, तो ऑप्शन को चुनना है क्या सही है। तो महिला स्व सहायता समूह एक स्वैच्छिक संगठन है, एक अनौपचारिक संगठन है। समूह अपने सदस्यों के आर्थिक स्वावलंबन एवं सामाजिक हालत में सुधार के लिए गठित है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन सही होगा। उपरोक्त सभी ऑप्शन इसका सही है। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में गठित महिला स्व सहायता समूह की संख्या है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में गठित महिला स्व सहायता समूह की संख्या 68,000, लगभग 68,000 है। छत्तीसगढ़ राज्य में गठित महिला स्व सहायता समूह की संख्या लगभग 68,000 है। महिला स्व सहायता समूह गठन का मुख्य उद्देश्य। तो महिला स्व सहायता समूह गठन का मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन दिया है आत्मविश्वास में वृद्धि करना, बचत की भावना को विकसित करना, शोषण से मुक्ति के लिए। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन सही होगा। महिला स्व सहायता समूह का गठन मुख्य का उद्देश्य उपरोक्त सभी है। महिला स्व सहायता समूह गठन का मुख्य उद्देश्य तो आपसी सहयोग, एक छोटे बैंक के रूप में कार्य करना, स्वरोजगार एवं आय उपार्जन। उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हैं। उपरोक्त सभी ऑप्शन इसका सही होगा। महिला स्व सहायता समूह गठन का मुख्य उद्देश्य देखिए, और उद्देश्य देखिए इसका। पहला दिया सामाजिक बुराइयों को रोकने के लिए, महिलाओं में क्षमता विकास के लिए, असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को संगठित करने के लिए। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन सही है। इसका भी सभी ऑप्शन सही होगा। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले समूह में ऑप्शन है सभी सदस्य गरीबी रेखा के नीचे परिवार के होते हैं, 80% सदस्य गरीबी रेखा के नीचे परिवार होते हैं और 50% सदस्य गरीबी रेखा के नीचे के परिवार के होते हैं। तो बी ऑप्शन सही होगा। 80% सदस्य गरीबी रेखा के नीचे परिवार के होते हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले। निम्नलिखित में से किस समूह में कम से कम 5 सदस्य हो सकते हैं? ऑप्शन दिया सिंचाई परियोजना के लिए गठित समूह में, नवा अंजोर परियोजना अंतर्गत गठित समूह में, विकलांग लोगों के लिए गठित समूह में। तो उपरोक्त सभी समूह में कम से कम 5 सदस्य हो सकते हैं। एक स्व सहायता समूह में सदस्य होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना आवश्यक है? तो एक स्व सहायता समूह में सदस्य होने के लिए ऑप्शन दिया है एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति, एक व्यक्ति केवल एक ही समूह में, एक ही गांव के व्यक्ति। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। स्व सहायता समूह में सदस्य होने के लिए उपयुक्त सभी गुण होना आवश्यक है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले महिला स्व सहायता समूहों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है? तो ऑप्शन दिया है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। यही ऑप्शन आपका सही होगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले महिला स्व सहायता समूह के लिए चलाई जा रही है। महिला स्व सहायता समूहों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है? तो महिला स्व सहायता समूहों के लिए छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना, नवा अंजोर परियोजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। उपरोक्त सभी योजनाएं महिला स्व सहायता समूहों के लिए चलाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है महिला स्व सहायता समूहों को सुदृढ़ करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं चलाई गई है या चलाई जा रही है? तो स्वशक्ति परियोजना, स्वयं सिद्धा परियोजना, छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना। उपरोक्त सभी चलाई जा रही है। उपरोक्त सभी योजनाएं चलाई जा रही है। राज्य महिला आयोग के कार्य में लागू किया गया है। तो राज्य महिला आयोग के कार्य में लागू किया गया है महिलाओं से संबंधित मामलों का अन्वेषण तथा परीक्षण करना, अपने कार्यों से संबंधित राज्य सरकार को प्रतिवेदन देना, महिलाओं की सामाजिक आर्थिक विकास की योजना तैयार करना। उपरोक्त सभी ऑप्शन इसका सही है।
उपरोक्त तो सभी उत्तर सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है आगे, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए। एक कार्यशील महिला का मतलब है जो रोज़ कार्य करते हैं, महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए, तो 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ वर्तमान में राज्य में कितने शासकीय बाल गृह संचालित हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कितने शासकीय बाल गृह संचालित हैं। तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 6 शासकीय बाल गृह संचालित हैं। 6 ऑप्शन सी ऑप्शन इसका सही होगा। 6 छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 6 राज्य छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में 6 शासकीय गृह संचालित किए जा रहे हैं। राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है। तो राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है 24 मार्च सन 2001 को। 24 मार्च सन 2001 को राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है। व्यथित व्यक्ति कौन है। ऑप्शन दिया है घरेलू हिंसा से प्रभावित, बी ऑप्शन है प्रत्यार्थी, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा इसका घरेलू हिंसा से प्रभावित। घरेलू हिंसा से प्रभावित व्यक्ति व्यथित व्यक्ति है। व्यथित व्यक्ति कौन है, तो घरेलू हिंसा से प्रभावित व्यक्ति। सक्षम योजना अंतर्गत पात्रता मापदंड में शामिल है। तो ऑप्शन दिया है विधवा, परित्यक्तता, अविवाहित। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी बीपीएल जीवन की न होने पर 1 लाख वार्षिक आय सीमा। उपरोक्त तो सभी ऑप्शन सही होगा इसका। सक्षम योजना के अंतर्गत पात्रता मापदंड में उपरोक्त सभी शामिल हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका दिया है वायमिन, बेरी, विटामिन डी सूखा रोग, विटामिन के बंध्यापन, नियासिन पेलागा। तो सी ऑप्शन सही होगा। विटामिन के का बंध्यापन इसका ये जो युग्म है वो सुमेलित नहीं है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को कितने किलो कैलोरी दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो 40, ये 100 यानी कि 4000 है। 4000 किलो कैलोरी एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को 4000 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। छत्तीसगढ़ राज्य में नवंबर 2020 तक स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्र की संख्या कितनी है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में नवंबर 2020 तक स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्र की संख्या है 46,660। 46,660 छत्तीसगढ़ राज्य में नवंबर 2020 तक स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्र की संख्या है। छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा सक्षम योजना सितंबर 2009-10 का प्रारंभ विधवा, तलाकशुदा एवं अविवाहित महिलाओं को सुलभ ऋण उपलब्ध कराने के लिए किया गया। ऋण सीमा एवं ब्याज दर वर्तमान में क्या है। तो 2 लाख ऋण सीमा है एवं ब्याज दर है 3% वार्षिक साधारण ब्याज दर। 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर दिया जाता है। एकीकृत बाल संरक्षण योजना किस अधिनियम की अवधारणा को साकार करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। तो सही ऑप्शन होगा इसका डी, किशोर न्याय अधिनियम 2015 को एकीकृत बाल संरक्षण योजना किशोर न्याय अधिनियम 2015 द्वारा संचालित की जा रही है, उद्देश्य से संचालित की जा रही है। छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना के अंतर्गत स्व सहायता समूह को द्वितीय बार कितने रुपए तक का ऋण प्रदान किया जा सकता है। तो द्वितीय बार में 4 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जा सकता है। स्व सहायता समूहों को द्वितीय बार में 4 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ में पूरक पोषण आहार की नई व्यवस्था किस वर्ष प्रारंभ की गई। तो छत्तीसगढ़ में पूरक पोषण आहार की नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2007 को प्रारंभ की गई। प्रति आंगनबाड़ी केंद्र के लिए प्रतिवर्ष आकस्मिक व्यय का प्रावधान है। तो प्रति आंगनबाड़ी केंद्र के लिए प्रतिवर्ष आकस्मिक व्यय का प्रावधान है, वो राशि है आपका सी ऑप्शन सही होगा 2000 रुपये। प्रति आंगनबाड़ी केंद्र को 2000 रुपये प्रतिवर्ष आकस्मिक व्यय का प्रावधान है। जन्म के समय सामान्य श्रेणी वाले बच्चे का वजन कम से कम कितना होना चाहिए। तो जन्म के समय सामान्य श्रेणी वाले बच्चे का वजन कम से कम, बी ऑप्शन सही होगा 2.5 किलोग्राम या इससे अधिक होना चाहिए। जन्म के समय सामान्य श्रेणी वाले बच्चे का वजन कम से कम 2.5 किलोग्राम या इससे अधिक होना चाहिए।
एकीकृत बाल संरक्षण योजना का प्राथमिक लक्ष्य है, तो ऑप्शन दिया है बच्चों के संरक्षण के लिए समर्पित दक्ष कर्मचारियों, संरचनाओं और सेवाओं के लिए सुरक्षा तंत्र की स्थापना करना, बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण की कल्पना को साकार करना। ये दोनों ऑप्शन सही होगा, ए और बी। ये दोनों ऑप्शन आपका सही है एकीकृत बाल संरक्षण योजना का प्राथमिक लक्ष्य में। अगला क्वेश्चन है, पोषण आहार की आवश्यकता निम्न में से किस कारण से होती है? तो ऑप्शन दिया है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, शरीर में वृद्धि एवं विकास के लिए, रोगों से शरीर की रक्षा के लिए, उपरोक्त सभी के लिए पोषण आहार की आवश्यकता होती है। उपरोक्त सभी कारण के लिए पोषण आहार की आवश्यकता होती है। महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा घटना के मामले में त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किस नंबर की टोल फ्री महिला हेल्पलाइन संचालित की जा रही है? तो डी ऑप्शन सही होगा, 181 नंबर महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा घटना के मामले में त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य से संचालित की जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिलों में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नारी निकेतन का संचालन किया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के 3 जिलों में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नारी निकेतन का संचालन किया जा रहा है। किशोरी बालिका योजना के तहत योजना अंतर्गत पात्र बालिकाओं को उनके पोषण स्तर में सकारात्मक सुधार लाने हेतु प्रतिदिन कितने ग्राम का रेडी टू ईट पैकेट दिया जाता है? तो 150 ग्राम। किशोरी बालिका योजना के तहत योजना अंतर्गत पात्र बालिकाओं को उनके पोषण स्तर में सकारात्मक सुधार लाने हेतु प्रतिदिन 150 ग्राम का रेडी टू ईट दिया जाता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बीमा योजना के लिए कार्यकर्ता की आयु सीमा निर्धारित है। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बीमा योजना के लिए कार्यकर्ता की आयु सीमा निर्धारित है 18 से 60 वर्ष। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बीमा योजना के लिए कार्यकर्ता की आयु सीमा निर्धारित है 18 से 60 वर्ष। 18 से 60 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित है। कार्यकर्ता बीमा योजना अंतर्गत दुर्घटना से मृत्यु अथवा स्थायी अपंगता पर राशि देय होगा। तो कार्यकर्ता बीमा योजना अंतर्गत दुर्घटना से मृत्यु या स्थायी अपंगता होने पर 75,000 रुपये की राशि देय होगी। सी ऑप्शन सही है, 75,000 रुपये की राशि देय होगी। सखी वन स्टॉप सेंटर योजना का शुभारंभ हुआ था। तो सखी वन स्टॉप सेंटर योजना का शुभारंभ हुआ था, सही ऑप्शन है इसका जुलाई 2015। डी ऑप्शन सही होगा, सखी वन स्टॉप योजना का शुभारंभ हुआ था जुलाई 2015 को। सखी वन स्टॉप योजना का शुभारंभ हुआ था जुलाई 2015 को। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत सहयोग राशि कितने किस्तों में हितग्राही को प्रदान की जाती है? तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत सहयोग राशि 3 किस्तों में हितग्राही को प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत सहयोग राशि 3 किस्तों में हितग्राही को प्रदान की जाती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।